उनके पार्लिमानी ग्रुप को तीसरा बयान देते हैं, तो इस तरह तो शायद ये नहीं चल सकता। वही तो कह रहा हूं, वो भी तो आप पर करते हैं कि गवर्नमेंट का भी ब्रेकिंग न्यूज, इमरान खान से मुज़ाकिरात की पर बात करने पर एहसन इकबाल को थप्पड़ मारकर किसी ने मोबाइल छीन लिया और कहा ये बंद करो, जरा ये वीडियो देखें, फिर पोस्टमार्टम करते हैं। देती हैं उनके पार्टी के तर्जुमान कोई और दूसरा बयान देते हैं, तो इस तरह तो शायद ये नहीं चल सकता। वही तो कह रहा हूं, वो भी तो आप पर करते हैं कि गवर्नमेंट का भी नाजरीन, ये है इन दो टुके के जर खरीद वज़रा की औकात। इस वीडियो ने साबित कर दिया कि इमरान खान को मुज़ाकिरात की पेशकश हुकूमत ने नहीं बल्कि जर्नलों ने की है। ये कोई आम वाकया नहीं था, ये कोई जाती मामला नहीं था, ये पाकिस्तान के ताकतूर निजाम की लाइव एक्सपोज रिपोर्ट थी। रात 11 बजे लाइव टीवी पर विफाकी वजीर एहसन इकबाल तकरीर कर रहा था कि अचानक कमरे में कोई दाखिल होता है, बदतमीजी करता है, हुक्म देता है बंद करो, फोन छीना जाता है और स्क्रीन अंधेरे में डूब जाती है। सवाल ये नहीं कि वो बेटा था या कोई नायब सूबेदार, सवाल ये है कि पाकिस्तान में ताकत किसके पास है कि एक वजीर को लाइव टीवी पर खामोश करा दिया जाए। चंद मिनट बाद वही एहसन इकबाल वापस आता है, चेहरा बदला हुआ, आवाज कांपती हुई। वसीम बादामी पूछते हैं सब ठीक है और जवाब आता है ऑल इज वेल, लेकिन चेहरा चीख चीख कर कह रहा होता है कि सब कुछ ठीक नहीं। फिर सच छुपाने के लिए कहानियां घड़ी जाती हैं, कहा जाता है बच्चे खेल रहे थे, आवाज बच्चे की थी, मगर कौम ने सुना कि ये किसी बच्चे की आवाज नहीं थी बल्कि ताकत के निश्चय में दिया गया हुक्म था। आज एहसन इकबाल मजलूम बने बैठे हैं, मगर माजी याद रखना होगा कि ताकत में हूं तो खानदान घसीटे गए, औरतों से माफिया मंगवाई गई, नौजवान जलील किए गए और आज ताकत हाथ से गई तो मजलूमीत। फिर यही शख्स कायद आजम का वजन हमें समझाता है। हालांकि हकीकत ये है कि उनके नाना चौधरी अब्दुर्रहमान ने 1946 में कायद आजम, मुस्लिम लीग और पाकिस्तान के क़याम के खिलाफ इलेक्शन लड़ा। जो खानदान पाकिस्तान के क़याम का मुखालिफ था, आज वही हुब्बुल वतनी का ठेकेदार बना बैठा है। दूसरी तरफ लाहौर में स्ट्रीट मूवमेंट शुरू हो चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आली पंजाब आ रहा है और इसी पंजाब में 80 साल करामत खोखर के घर रात के अंधेरे में छापे मारे जा रहे हैं। इधर कुछ नाम नहाद सहाफी ये बयानियां फैला रहे हैं कि तहरीक खत्म हो चुकी, अवाम नहीं निकलेंगे, ताकतूर हलकों पर कोई दबाव नहीं, ये तजजिया नहीं बल्कि मोराल तोड़ने की जंग है। मगर तारीख गवाह है कि जब ताकत ये ऐलान करने लगे कि सब खत्म हो गया तो समझ लो कुछ बहुत बड़ा शुरू होने वाला है। ये कहानी खत्म नहीं हुई, ये खामोशी, ये जब्र, ये धौंस सब तूफान से पहले की खामोशी है। एहसन इकबाल को इतना ही बोलने दिया गया जितना जर्नील चाहते थे। मतलब ये कि अगर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान मुज़ाकिरात की पेशकश कबूल कर चुकी है तो पीटीआई फ्रंट फुट पर आकर कहे कि हम मुज़ाकिरात के लिए तैयार हैं। एक तरफ जर्नीलों की जाई ताई फेरी हुई है क्योंकि यही इमरान खान का भी प्लान है कि मुज़ाकिरात हूं और अगर हुकूमत ने कोई गड़बड़ की तो स्ट्रीट मूवमेंट जारी रहे और लाखों लोग निकलने के लिए तैयार हूं। हुकूमत ने अगर हीर फेर की तो फौरन उनकी हुकूमत गिरा दी जाएगी। एहसन इकबाल से फोन छीनने वाला शख्स एक अहम अस्करी शख्सियत था। अब वाज़ेह हो चुका है कि जर्नील सरेंडर कर चुके हैं और वाकई बराह रास्त इमरान खान से बातचीत और मुज़ाकिरात चाहते हैं क्योंकि पूरी दुनिया उन पर थू थू कर रही है। इस्तिस्नी ले लिया, एक्सटेंशन ले ली, हर तरह का जुल्म कर लिया गया, आइन, अदालतें और कानून सबको बोटों तले रौंद दिया गया। इमरान खान को 30 दिन से फांसी घाट दिखाकर जहनी टार्चर किया जा रहा है। उनकी फैमिली पर जुल्म आजमा लिया मगर जर्नीलों को कुछ हासिल न हुआ, इसीलिए उन्होंने सरेंडर किया और एहसन इकबाल के जरिए पैगाम दिया कि मौजूदा हुकूमत की ठीके की भी औकात नहीं। प्रोग्राम बंद करवाना उसी बात का इशारा था कि इमरान खान सच कहता है कि ताकत हुकूमत के पास नहीं बल्कि एस्टेब्लिशमेंट के पास है। पीटीआई को भी पैगाम दिया गया कि जिनसे बात करना चाहते हो वो हम ही हैं। तो मेरे पाकिस्तानियों, एहसन इकबाल की बहुत बड़ी छठी रोल की गई कि पीटीआई पर कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होगा, चाहे जर्नील एड़ी चोटी का जोर लगा लें। अगर मिलिट्री ऑपरेशन हुआ तो अवाम बराह रास्त मुकाबला करेगी क्योंकि ऑपरेशन के नाम पर मजलूम पख्तूनों का कत्लेआम, मार्टर गोलों से शहादतें और फिर दहशतगर्दी का प्रोपेगेंडा किया जाता है। डीजीआई, एसपीआर ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में के अवाम, वजीर आली और पीटीआई को गुदार और दहशतगर्द करार दिया। इसी पर आज अली अमीन गुंडापुर ने जवाब देते हुए कहा कि जब इमरान खान ने मुझे वजीर आली के लिए नामजद किया तो एक शख्स पेशावर आया और कहा हमें ये वजीर आली कबूल नहीं। और डीजीआई, एसपीआर साहब तुम होते कौन हो? तो मेरे पाकिस्तानियों लावा पक चुका है। अब या तो मुज़ाकिरात होंगे या ऐलान जंग, या एहतिजाज होगा या फिर इनकिलाब आएगा।